आम आदमी पार्टी के नेता, 2 बार के विधायक और दिल्ली सरकार में मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी ने आज इस्तीफा दे दिया। आज अचानक से सुबह सुबह उठे तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र का साक्षात दर्शन हो गया और ईमानदारी, सच्चाई, निष्ठा, ये सब उनके मन के अंदर अचानक से जागृत हो गई और उन्होंने कहा कि अब वो ये सहन नहीं कर सकते। अब वो आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और भारत की जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। वैसे इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन 2-4 दिन में वो कर लेंगे। अब सच्चाई पे आते हैं कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा क्यों दिया। स्पेशल चीज क्या है कि अगर नजफगढ़ का इंटरनल सर्वे देखेंगे, आप लोगों से बात करेंगे और वहां जाएंगे, गली गली, छोटे छोटे चौराहों पे बैठ के अगर आप बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वहां के लोग अब परेशान हो गए इनसे। इन्होंने एक भी नजफगढ़ एरिया में डेवलपमेंट का काम कोई भी नहीं किया। थोड़ा बहुत जो काम किया था वो हमारे एमपी साहब परवेश वर्मा ने किया था, और उसके बाद कमलजीत शेरावत तो खैर बात ही अलग है। वो जिस तरह से काम कर रही है उसका कोई जवाब ही नहीं। आपको अगर देखना हो तो अमराही द्वारका में एक छोटा सा गांव है, आप एक बार नजर डालिएगा, और पूरा द्वारका का एरिया भी एक बार नजर डालिएगा। जिस तरह से उन्होंने पार्क्स बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए, लोगों के लिए जिस तरह से पार्क्स को मेंटेन किए हैं, जिस तरह से पूरे एरिया एकदम चकाचौंध, एकदम लगता है कि आप किसी अलग ही शहर में आ गए, तो उनके काम का तो खैर कोई जवाब ही नहीं। दूसरा, आप ये, एक हमारे मित्र हैं अमित खरकड़ी, अभी अभी वहाँ निगम पार्षद वो बने हैं, और काफी साल से उनका परिवार नजफगढ़ की सेवा कर रहा है। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, आप ये सोचिए कि नजफगढ़ का जो मंडी है, जो मार्केट है, वहां पार्किंग की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और उन्होंने सॉल्व कर दिया। वो गली गली में जाके जिस तरह से वहाँ जो गंदगी होती थी उसको साफ सफाई की, जिस तरह लाइट का व्यवस्था, रोड्स का व्यवस्था, हर एक चीज में वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और हर एक चीज में वो काम कर रहे हैं। जनता के साथ हर एक समय वो खड़े हैं। यही कैलाश गहलोत साहब पिछले 10 साल में कभी नहीं दिखे थे। वो तो इतने बड़े वीआईपी हो गए थे कि उनसे अगर मिलना भी हो तो भैया आप अपॉइंटमेंट 1 महीना 2 महीना पहले लीजिए, तब जाके वो कभी मिल पाए। और मिलते भी थे तो काम के बारे में तो कोई बात ही नहीं करते। वो सिर्फ अपनी सरकार की बड़ाई करेंगे, केजरीवाल ये, केजरीवाल वो। एक केजरीवाला जो है बंदा, मोहब्बत जो केजरीवाला जो था, वो इतना भयंकर भारी पड़ा नजफगढ़ के लोगों के लिए कि आज नजफगढ़ की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम बोलने पे मजबूर हो गई। आप जाके गली कूचों में किसी से भी बात करेंगे, 2-4 एजेंट जो हैं उनके, जिनको वो मंथली मिलता रहता है या इधर उधर वो चापलूसी करके 2 पैसे कमाते हैं, वही उनकी बड़ाई करेंगे। अदरवाइज आम जनता तो उनके टोटली खिलाफ है। इंटरनल सर्वे नजरगढ़ की कह रही है कि कैलाश गहलोत इस बार हारेंगे। इंटरनल सर्वे पूरी दिल्ली की कह रही है कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब ये सारी चीजें जब कैलाश गहलोत साहब ने देखी, तो उन्होंने तय किया कि भैया अभी रंग बदलने का सही समय है। अभी केजरीवाल पे गाज गिरी हुई है और केजरीवाल फंसे हुए हैं और इस बार इनको जीतने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। ये अब जाएंगे, भैया जैसे ही जाएंगे तो इनकी मिनिस्ट्री की जितनी भी बातें हैं सारी खुलेंगी। जितने घोटाले हुए हैं, जो पैसे इधर उधर हुए हैं, वो सारी बातें खुल के सामने आएंगी। तो भैया सिंपल सा उपाय है कि रिजाइन करो, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करो, फिर से वहां से टिकट मिलेगा और एमएलए बन के फिर से अपनी बातों पे वो पर्दा बनाए रखेंगे। तो ये सिंपल सा एक गिमिक है। इसको हमें ज्यादा उत्साह से नहीं लेना चाहिए। हाँ ठीक है, रिजाइन किया, वो तो मालूम ही था कि धीरे धीरे सारे रिजाइन करेंगे। तो ये सारे जितने भी लोग हैं वो धीरे धीरे केजरीवाल को छोड़ते जा रहे हैं या केजरीवाल इनको लात मारते जा रहे हैं। तो इससे पहले कि इनका समय आ जाता, इनको लात पड़ जाती, समझदारी सूझबूझ दिखाई, इंटरनल सर्वे ये भी समझ गए और उन्होंने कहा कि भैया अभी सही समय है, आम आदमी पार्टी से अलग हो जाओ और बीजेपी ज्वाइन कर लो ताकि टिकट मिले और अब उनका विधायक ही बचा रहे। लेकिन जनता को यह ध्यान रखना है कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी चुन के वापस नहीं लाओ। और बीजेपी, मुझे भी नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इतनी, उनका सर्वे इतना कहेगा कि वापस इन्हीं को टिकट देंगे। मुझे नहीं लगा इनको देने वाला। खैर आगे जो होगा वो देखा जाएगा। अभी के लिए धन्यवाद।